तालियां। लाजवाब लाजवाब, ये बेहतरीन वॉक हम लोग जो देख रहे हैं इस झारखंड और मिस्टर झारखंड की ओर से। मुख्य आकर्षक केंद्र फैशन शो कटा देव जलता धुरंधर एहब अकान बना जल बोझा मित्रा को जल उन पे फैशन शो रिया वॉक कैट वॉक को कटा को मेता कान होना कान किया अब समारोह को जल के संस्कार किया जाता है। और ये संस्कार सभी युवतियों के पास और सभी महिलाओं के पास जैसे मेहमान लोग घर प्रवेश करते हैं तालियों तालियों की गड़गड़ाहट से हौसला अफजाई करने की कोशिश करेंगे। ये लोटा दा कटा तो लोटा पानी हम लोग कहते हैं। इसके अनुसार हमारे जितने भी मेहमानों का सत्कार किया जाता है यही लोटा पानी के द्वारा किया जाता है। और संताल समाज में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जिसको हम लोग एक बड़ा पॉट में जो हरिया होता है इसको रखते हैं और हमारे शादीशुदा जो तो पति पत्नी दोनों पति पत्नी इस हरिया के साथ अपना मेहमान घर जाते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं डालिया डली को जलता यही डालिया है इसमें सब प्रकार का सामान को रखा जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है हमारे संताल परिवार में। अरे ड्रेस कर जाता है डली जता होड़ा बुझामा तरीके से ले जाते हैं और खास तरीके से पानी लाने का काम किया जाता है। अभी हम लोग घड़ा के साथ हमारे कलाकार को देख रहे हैं और ये घड़ा प्रत्येक परिवार में व्यवहार किया जाता है। जो तो उड़ा रे व्यवहार आडवा घड़ा तो दा अगुई लगे से जो तो लगन कभी रे व्यवहार करा और नित हम कलाकार से को जलता है। हम लोग देख रहे हैं ये भी सब समय खास तरीके से लोटा पानी का जो स्वरूप है प्रत्येक घर में इसका व्यवहार किया जाता है और गर्मजोशी से व्यवहार किया जाता है। अभी भी जो हम लोग लोटा के साथ कलाकार को देख रहे हैं ये संताल परिवार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और आज हम अपने ही कलाकार को देख रहे हैं कि किस तरह से मेहमानों का अभिवादन किया जाता है सत्कार किया जाता है। अभी महत्वपूर्ण चीज हम लोग देखने जा रहे हैं इसको बाटी बोलते हैं और ताली मेहमानों का पैर धोने के लिए इसका व्यवहार किया जाता है। खास तौर पर जैसे जीजाजी घर पहुंचते हैं अपना ससुराल पहुंचते हैं खास तौर पर इतना मजेदार यहाँ प्रदर्शन किया जाता है जिसको समझना जरूरी है। नए तरीके से इसका व्यवहार होता है और अन्य मेहमानों का भी जो महत्वपूर्ण मेहमान लोग आते हैं उनका पैर धोकर सत्कार किया जाता है। अभी हम लोग छोटी बाटी और थाली देख रहे हैं। इस छोटी बाटी जिसका हम लोग हपन बाटी बोलेंगे छोटी बाटी इस पर समय समय पर तेल रखकर अपने मेहमानों का जो भी अभिवादन करने की चीज होती है हम उसको दोहराते हैं और उसको बरकरार रखते हैं। यह खुशी की बात है कि कलाकार अपने छोटी बाटी और थाली के साथ हमें
प्रदर्शन निभा रही है। ये हम लोग पुस्तक जो देख रहे हैं इसमें बहुत कई प्रकार की व्याख्याएं होती है और उसी को आज हमारे कलाकार प्रदर्शन कर रहे हैं। खुशी की बात है कि हम सामने देख रहे हैं, इस पर लिखा पढ़ी मतलब बच्चे लोग पढ़ते भी हैं और कई प्रकार के चीज़ों की जानकारी भी दी जाती है। खुशी की बात है कि कलाकार हमारे बीच अच्छी तरह अपना प्रतिभा संपन्न कर रही है। अभी हम अपने कलाकार को देख रहे हैं, जोड़ा माला या 3-4 प्रकार का जो माला पहनी है, इसके साथ ही मेहमानों का सत्कार के लिए जो लोटा लेकर आगे बढ़ रही है, वही चिन्ह संकेत देती है कि हाँ, मेहमानों को एक सज धज के फल स्वरूप भी सत्कार किया जाए, उसका अभिवादन किया जाए। और ये प्रत्येक परिवार में व्यवहार किया जाता है, ऐसा प्रदर्शन किया जाता है जब हमारे खास तौर से मेहमान पधारते हैं। अभी फिर हम लोग सजा करके जो हमारी कलाकार जा रहे हैं पार्टी और थाली के साथ, खास तौर के मेहमानों को किस तरह से अपना सुंदर तरीके से मतलब अपने को सज धज करके भी उनका हम अभिवादन करते हैं, अतिथियों का सम्मान करते हैं, ये उसी का प्रतीक है। अभी जो हमारे सामने प्रदर्शन किया जा रहा है, ये छोटा पॉट है जिसमें कई तरह के सामानों को रखा जाता है और उस पर हमारे जितना भी संताल परिवार के लोग हैं गर्व करते हैं कि इसका महत्वपूर्ण भूमिका प्रत्येक परिवार में दिखाई देने लगेगा। ये छोटा पॉट है, इसका बड़ा रूप भी जिसको हम बड़ा पॉट में जानते हैं। ये जो डालिया हम देख रहे हैं, इस डालिया का जितना भी काम हर परिवार में किया जाता है, खासकर हमारे आदिवासी परिवार संताल परिवार में, उसी का प्रतीक दिखाया जा रहा है कि जो भी सामान धान से लेकर के चावल तक या कुछ भी जैसे चूड़ा पूड़ी जितना भी रखा जाता है, तो ऐसा ही डालिया में रखा जाता है और उसका खास तौर पर मुख्य भूमिका होता है संताल के परिवार में और कभी आदिवासी परिवार में। अभी जो हम लोग सामने देख रहे हैं, ये वो कपड़ा है जिसको मेहमानों के लिए भी व्यवहार किया जाता है और घर में भी प्रत्येक जरूरत के समय इसका व्यवहार करते हैं। और ये वही कपड़ा है, खास तौर पर जब मेहमान पधारते हैं तो नया खरीदा जाता है कपड़ा, वैसा नहीं होकर जो परंपरागत तरीके से व्यवहार किया जाता है उसी से हम अपने मेहमानों का अभिवादन करते हैं। अभी जो हम कुल्हाड़ी देख रहे हैं, ये कुल्हाड़ी सब समय पर व्यवहार किया जाता है, खास तौर पर जहाँ लड़कियाँ भी या युवतियाँ भी या महिलाएं भी जंगल की ओर जाती हैं, लकड़ियाँ या कुछ भी अपना
घर का सामान को संजोए रखने के लिए, खासकर लकड़ियों का इकट्ठा करने के लिए ये साथ लेकर जाते हैं और इसी कुल्हाड़ी से काम किया जाता है। अभी जो हम लकड़ी देख रहे हैं, हमारे कलाकार अपना लकड़ी का प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं। इसी से जलावन का काम किया जाता है। जो भी हम पकाते हैं घर में, जितना भी कुछ होता है, चूल्हा जो होता है, ऐसा ही छोटी मोटी लकड़ी से काम को संपन्न किया जाता है। जलावन का काम किया जाता है। जैसे चाय गर्म करना हो या भोजन बनाना हो या कुछ खिचड़ी बनाना हो, इसी प्रकार के लकड़ी से संपन्न किया जाता है। अभी तीर और धनुष के साथ हम अपने कलाकार को देख रहे हैं। ये वही तीर धनुष है जो सुरक्षा के समय भी काम देता है। और सुरक्षा के अलावा शादी में जैसे दाव पपला हम बोलते हैं, या जहाँ शादी संपन्न होता है, उस शादी के दौरान यही तीर धनुष का व्यवहार किया जाता है। और इसका महत्वपूर्ण स्थान है, जब भी शादी संपन्न होता है, अरेंज मैरिज जिसको हम लोग अरेंज मैरिज कहते हैं, उस मैरिज के समय इसका खास महत्वपूर्ण स्थान है। और हम लोग जानते हैं इस तीर धनुष के बगैर काम संपन्न होना अधूरा होता है। अभी फिर कलाकार के द्वारा हम लोग देख रहे हैं डालिया के साथ आगे बढ़ रही है। और ये डालिया इस चीज़ का प्रतीक है, जब कभी मेहमानों के लिए खास तौर पर हम लोग जो जमाई धोती या नया जमाई बाबू का कुछ भी संदेश ले जाते हैं, या नवा बहू बेटी का कुछ भी संदेश ले जाते हैं, तो इस प्रकार के मार्खा वाला, इस प्रकार के सुंदर तरीके से सजाया हुआ डाली में अपना सामान, चूड़ा हो या मूड़ी या कोई भी मिठाई हो, इसी प्रकार के डाली से लिया जाता है। अभी हम लोग फिर लोटा देख रहे हैं। कई तरह के मेहमानों को अलग अलग तरीके से अभिवादन किया जाता है, संस्कार दिया जाता है। तो आज जो लोटा के साथ हम अपने कलाकार को देख रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रही है बेहतरीन तरीके से, और लाजवाब बेहतर प्रदर्शन है। इसी प्रकार के लोटा के पानी से हम अभिवादन करते हैं। साथ में जो भी काम घर द्वार में होता है, इसी लोटा के द्वारा संपन्न किया जाता है। जो सूप हम लोग देख रहे हैं, सूप का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक संताल परिवार में सूप के बगैर कोई भी काम नहीं होता है। हम लोग ना स्टील बाली का व्यवहार करते हैं, ना स्टील घड़ा का नया बड़ा चीज का व्यवहार करते हैं। इसी सूप से चावल को साफ किया जाता है, धान को साफ किया जाता है। और ज़्यादातर व्यवहार देखिएगा तो खेत खलिहान, जैसे हम लोग धान को खेत से लाते हैं, तो यही सूप उतना बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसको हम देखते ही समझ सकते हैं। अभी जो बड़ा पोट हम लोग देख रहे हैं, मेहमान के लिए जब हम लोग जाते हैं और मेहमानों को खुश करने के लिए जो भी हम हड़िया ले जाते हैं या कुछ भी उसमें रहता है ना, खासकर हड़िया ही रहता है मेहमानों को खुश करने के लिए, क्योंकि नया शादीशुदा कपल इसी हड़िया के साथ जाते हैं और घर में, जिस घर में प्रवेश करते हैं, पता चल जाता है गांव वालों को कि हाँ महत्वपूर्ण चीज लाया गया है, जिसमें हड़िया रखा हुआ है। अभी हम शिकार के बारे सुने होंगे, सिंदरा शिकार, वही शिकार का सामान आज हम देख रहे हैं। खास तौर से अभी खुद का सुरक्षा के लिए भी इसका व्यवहार किया जाता है। हम धनुष को पीछे टंगा हुआ देख रहे हैं। सीधो कान्हू का मूर्ति में दिखाई देगा आप लोगों को, वीर शहीद सीधो कान्हू का मूर्ति में ऐसा ही सब जगह मूर्ति बनाया हुआ है। वीर बिरसा मुंडा का चित्र देखिएगा, फोटो देखिएगा या उसका मूर्ति देखिएगा, इसी तरह टंगा हुआ। उसका मतलब हमारे आदिवासियों ने, हमारे लोगों ने ऐसा ही अपना अच्छा सुरक्षा करने का पहल किया था, और आज वही चीज़ फॉलो किया जा रहा है, अनुसरण किया जा रहा है प्रत्येक गांव घर में। जहां आदिवासी घर हम पहुंचते हैं, संताल गांव पहुंचते हैं, इसी प्रकार का सामान हमें देखने को मिलता है, खुद का सुरक्षा और बहुत तरह से हमारा बचाव के लिए। अभी हम देख रहे हैं मांदर, जिसका व्यवहार प्रत्येक पर्व त्योहार में किया जाता है। इसका व्यवहार
सब प्रकार के त्योहार में किया जाता है। शादीशुदा में तो हाँ, शादी कार्यक्रम में तो हाँ ही। इसके बाद जितना भी पर्व है, कहा जाता है हम लोग का 14 या 15 प्रकार का त्योहार जितना है, मांदर का बखूबी से व्यवहार किया जाता है। और उसी मांदर का प्रदर्शन आपके सामने हमारे महत्वपूर्ण कलाकार के द्वारा किया जा रहा है। यह मांदर बजा करके सुना रहे हैं और यहाँ पे हम लोग ऑर्केस्ट्रा के हमारे खिलाड़ियों से सुन रहे हैं और वहाँ पे मांदर, मतलब इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बगैर ना पर्व त्योहार संपन्न होगा, ना शादी ब्याह संपन्न होगा। यही है उसका प्रतीक। अभी हम कुदाल देख रहे हैं। कुदाल हमारे घर के प्रत्येक काम में व्यवहार किया जाता है और कुदाल के बगैर काम संपन्न होना अधूरा होता है। और यही कुदाल है। जैसे हम यदि बैगन रोपते हैं, यदि आलू रोपते हैं या कुछ भी प्रकार का जो जमीन से जुड़ा सब्जी है, इसी कुदाल से हम कार्य को संपन्न करते हैं और इसी कुदाल से जीविका उपार्जन का साधन को हम जुटाते हैं। अभी जो हमारे कलाकार आपके समक्ष आ रहे हैं, ये खुद वीर शहीद भगवान बिरसा मुंडा का प्रतीक का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कलाकार वही है जिसको हम वीर शहीद बिरसा मुंडा का मूर्ति देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये वही वीर शहीद बिरसा मुंडा का प्रतीक दिखा रहे हैं। बिरसा मुंडा का हाथ में लकड़ी आप लोग देखे होंगे, तीर धनुष देखे होंगे और पीछे तीर धनुष का जो ग्रुप है टांगे हुए देखे होंगे। वही चीज हमारे कलाकार आज बखूबी रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी जो हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा जितना मोने को तुरई को अर्थात गांव के ग्राम प्रधान से शुरू होकर के नायकी बाबा अर्थात पुजारी बाबा अर्थात गणेश बाबा में खास करके नायकी बाबा जो पुजारी बाबा होते हैं, इसी शुभ को लेकर के पूजा के लिए जाहिर थान या जहाँ कहीं जरूरत होता है, इसी शुभ के साथ वे जाते हैं और अपना तैयारी ऐसा करते हैं। दूसरी बात, जो हम लोग खलिहान में धान का सफाई करते हैं, इसी शुभ से किया जाता है और ये शुभ काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे आदिवासी दुनिया में, आदिवासी परिवार में। किस तरह से सफाई किया जाता है उसका प्रदर्शन भी उन्होंने बखूबी से किया है हमारे सामने। खुशी की बात है कि उन्होंने बारीकी से प्रदर्शन करने का प्रयास किया। हमारे कलाकार, अति सम्मानित कलाकार, और भी प्रदर्शन हम लोग देखते जाएंगे। सूप का कई तरह से व्यवहार है, पहले भी मैं बता चुका था और अभी भी हम लोग सूप के व्यवहार के बारे में सुन रहे हैं। ये प्रत्येक आदिवासी परिवार या संताल परिवार में किया जाता है। अभी हम लोग देख रहे हैं ये कुल्हाड़ी लेकर के जा रहे हैं। जैसे लकड़ी का जरूरत जलावन के लिए पड़ता है या किसी भी काम के लिए पड़ता है, जैसे हमारा कराम एक पर्व होता है, उस कराम में लकड़ियों को काट करके जमा किया जाता है और रस्सी से बांधा जाता है। ठीक वही प्रदर्शन आपके सामने किया जा रहा है हमारे महत्वपूर्ण कलाकार के द्वारा। तो लकड़ी का महत्वपूर्ण स्थान अर्थात कुल्हाड़ी के द्वारा हम लकड़ियों को काट कर लाते हैं जंगल से या पहाड़ पर्वत से, जहाँ कहीं से भी जरूरत होता है। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा, हम उतना ही लकड़ी काटते हैं जितना जरूरत हो। मेरा हम लोगों का वैसा सोच नहीं है कि हम ज़्यादा लकड़ी ला करके उसको और दूसरे काम में व्यवहार करें। जितना लकड़ी जरूरत है उतना ही काटते हैं। कुल्हाड़ी हम लोग देखें, अभी हम लोग जो तीर धनुष और तीरों का जमावड़ा देख रहा है, पीछे जो टंगा हुआ है, ये किसी भी समय में अपने को सुरक्षा करते हुए, जैसे वीर सिद्धों के बारे में मैंने बता रहा था,
और वीर कान्हू के बारे में मैं बता रहा था। उस समय से शुरू होकर के और उससे पहले से भी इसका व्यवहार शुरू होकर के आज भी प्रत्येक गांव में, प्रत्येक परिवार में, आदिवासी परिवार में, संतालों का परिवार में दिखाई देने को मिलता है। अभी हमारे शो का जो महत्वपूर्ण अंग देखा जा सकता है, ये पति पत्नी के रूप में, अर्थात जैसे पहुंचते हैं किसी भी घर में और जैसे किसी भी घर में अपना खास मेहमानों के घर में, अर्थात ससुराल में या अपने मायके में कहीं भी जाने का जरूरत पड़ता है, तो ये दोनों इस अंदाज में पहुंचते हैं कि गांव के लोग भी देखकर मन दिल थाम ले कि हाँ ऐसे समय में यहाँ आ चुके हैं और इनका अभिवादन करना जरूरी है। ये उनका ही प्रतीक दिखाई दे रहा है। और यही है डब्बा जोहार, जो हम लोग सल्यूट करते हैं, जो एक दूसरे को हम लोग सल्यूट करते हैं। सल्यूट अर्थात जो आदर सम्मान का व्यवहार किया जाता है। यदि लड़का बड़ा है तो लड़का ऐसा करके, जैसे हमने अभी प्रदर्शन में देखा, वैसा करते हैं। तो आज वही प्रदर्शन हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी जो साथीगण, जैसे युवतियाँ एक दूसरे के बहुत करीबी होते हैं दोस्ती के रूप में, आज थाली और लोटा के साथ दोनों को देख रहे हैं और साथ में अपना प्रदर्शन निभा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इनका जो संगति होता है वो संगति काफी करीबी होता है और वही करीबीपन को आज हम इस प्रदर्शन के द्वारा देख रहे हैं। और अभी जो एक कलाकार जा रहे हैं फूल और छोटा घड़ा के साथ, यही है कि लड़कियां हमेशा सुंदरता का प्रदर्शन करती हैं, तो वही सुंदरता के साथ आज हमारे बीच प्रदर्शन कर रही है हमारे बेहतर कलाकार। बखूबी से उसका प्रदर्शन करके हमें समझाना चाह रहे हैं कि किसका क्या प्रतीक होता है। अभी तक शानदार प्रदर्शन जो फैशन शो के द्वारा हम समझ पा रहे हैं, सभी कलाकारों का मैं हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अभी फिर हमारे बीच कलाकार जो जा रहे हैं लोटा के साथ, जिसमें पानी है, और छोटा घड़ा के साथ, तो ये प्रदर्शन करना चाह रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे समाज में, हमारे आदिवासी समाज या संताल समाज में जो लोटा और छोटा घड़ा का महत्वपूर्ण स्थान रखता है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसे आज तक व्यवहार में लाते हैं। जब कभी जरूरत पड़ता है दोनों का व्यवहार बखूबी से प्रत्येक के घर में समाज के अनुरूप किया जाता है। अभी हम देख रहे हैं दोनों कलाकारों को, वे अपना करीबी जो जितना करीब होते हैं और इनका जो संबंध होता है, एक समय में हम इसको जैसे लड़कों का समधी कहा जाता है, कुछ उस लेवल में भी ले सकते हैं। और दूसरी ओर है जो इन लोग का करीबी है, मित्रता में, दोस्ती यारी में, संगति में, उसको भी हम समझ सकते हैं इस दोनों के प्रदर्शन के द्वारा। हाँ, फिर मैं उसी को दोहराना चाहूँगा, ये संगति जो है बहुत प्रकार के
स्वरूप में हो सकता है। गरीबी संगति तो है ही, गरीबी मित्रता तो है ही, दूसरी ओर है कि दोनों, जिसको हम लोग संताली में गाती गुड़ी बोलते हैं, उतना ही करीबी होते हैं। जब एक दूसरे का दुख होता है, ये एक दूसरे के साथ देने को तैयार हो जाती है। किसी भी समय पर, किसी भी समस्या के समय ये एक दूसरे के करीब होते हैं। और यही करीबीपन आज हम इस फैशन शो के प्रदर्शन के दौरान देख रहे हैं। हमारा आदिवासी समाज, हमारा संताल समाज लड़के और लड़के के बीच का जो संबंध होता है, दोस्ती यारी का संबंध, ये नेचुरल होता है, प्रकृति से जुड़ाव। अर्थात यदि दोनों मेला भी जा रहे हैं, यदि दोनों हटिया भी जा रहे हैं, गार्जियन भी अर्थात माता पिता भी, अभिभावक भी गलत रूप में सोचकर नहीं भेजते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो महत्वपूर्ण संबंध होता है, गहरा संबंध होता है, वो संबंध एक दूसरे को मदद करने का होता है। और वही प्रदर्शन आज अभी हम देख रहे हैं। बहुत सारा दोस्ती यारी ऐसा भी है, जैसे आज के समय में कोई भी गलत रूप ले करके गलत सोच अपना लेते हैं। लेकिन आज हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि संताल समाज के यदि अगल बगल परिवार है, या अगल बगल टोला है, या अगल बगल गांव है, दोनों साथ में निकलते हैं। चूँकि लड़की जो रेड कलर की कपड़ा पहनी है और जो मुकुट पहनी है, यही है मिस झारखंड। और उसके बगल में जो है उसका दोस्त है, क्योंकि जब कभी प्रदर्शन करने का समय होता है, वे अकेले प्रदर्शन नहीं करती, साथ में अपना करीबी दोस्त होता है, करीबी संगति में रहने वाली अपना ही करीबी दोस्त होती है। इसी का प्रदर्शन आज इस फैशन शो के दौरान हम देख रहे हैं। अभी सभी कलाकार ग्रुप के अनुसार आएंगे और अपना प्रदर्शन, जो मुझे लगता है उस प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए अंतिम की ओर हमें ले जाएंगे। तो यही चीज़ हम देख रहे हैं और सभी कलाकार एक दूसरे के करीब हैं। जितने भी कलाकारों को हमने देखा प्रदर्शन करते हुए आदिवासी समाज, संताल समाज के प्रत्येक चीज़ के बारे में, अभी सबों का एंट्री हम देख रहे हैं, सबके प्रवेश कर रहे हैं एक के बाद एक। आइए हम इनका हौसला बुलंद करते हुए तालियों के गड़गड़ाहट से अभिवादन करें। तालियों के गड़गड़ाहट से इनको बधाई दें, क्योंकि इनका प्रदर्शन संताल समाज के, आदिवासी समाज के प्रत्येक चीज़ को दर्शाने में हुआ है। और हम वाकई में प्रत्येक जन को, प्रत्येक कलाकार को, प्रत्येक सम्मानित कलाकार को धन्यवाद देना चाहेंगे एक एक करके, कि आपका प्रदर्शन ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। आपका प्रदर्शन ने हमें समाज के बारे में, आदिवासी समाज के बारे में, संताल परिवार के बारे में प्रतीक के रूप में समझा दिया है। और आज भी इसका इस्तेमाल प्रत्येक परिवार में किया जा रहा है। आज आपके प्रदर्शन से हम समझ पा रहे हैं कि वास्तव में आज भी प्रत्येक परिवार में पाया जाता है और इसका रखरखाव और इसका सदुपयोग होना बेहतरीन तरीके से जरूरी है। पुनः मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा, सोहराय के अंतिम दिन में पधारे हुए सभी सम्मानित व्यक्तियों से कहना चाहूँगा, सम्मानित लोगों